अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ सना। आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। जी हाँ, वैसे तो हमें पता है कि हर रोज़ हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पानी किन औकात में पीना चाहिए, किस वक़्त पानी ज़्यादा पीना चाहिए, किस वक़्त कम पीना चाहिए या पानी कितना पीना चाहिए। ना ही हमें ये पता है कि हमारे जिस्म में अगर पानी की कमी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म में पानी की कमी है। जी, तो हम आपको बताते हैं पानी की कमी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, यानी कि आप हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। क्योंकि जब आपके जिस्म में पानी कम होगा तो आपका खून गाढ़ा होता जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और ऐसा भी नहीं कि आपने पानी बहुत ही ज़्यादा पीना शुरू कर देना है, बहुत ज़्यादा पानी भी आपने नहीं पीना। हम आज आपको बताएंगे कि किस वक़्त और किस तरह से पानी पिएंगे। जब पानी को बहुत ज़्यादा पानी हम लोग पीते हैं तो हमारी किडनी उसे फ़िल्टर किए बिना ही यूरिन की सूरत में निकाल देती है, जो कि वो पानी हमारे जिस्म में कोई काम नहीं करता, क्योंकि वो ज़्यादा देर ठहरता ही नहीं। जब हम ज़्यादा पानी पी देते हैं तो फ़ौरन वो किडनीज फ़िल्टर कर देती हैं। इसी वजह से कब्ज़ भी रहती है, क्योंकि जब उस पानी ने हमारे जिस्म में कोई काम करना ही नहीं, कुछ देर ठहरना ही नहीं, तो फिर वो क्या काम करेगा। तो हमारे जिस्म में कब्ज़ होगी, और कब्ज़ पानी बहुत ज़्यादा कम पीने की वजह से भी होती है। पानी जब हम बहुत ज़्यादा कम पिएंगे और जो भी ग़िज़ा हम खाएंगे तो उसे हज़म करने के लिए हमारे पास ज़ाहिर है जिस्म में पानी नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। मोटापा भी कब्ज़ की वजह से ही होता है, और पानी कम पीने की वजह से। अब हम बात करेंगे कि पानी को कितना और किस वक़्त पीना चाहिए, किस वक़्त पानी फ़ायदा देता है और किस वक़्त पानी नुकसान देता है। जी हाँ, अगर रात का टाइम है तो रात के टाइम आपको आधा गिलास पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी रात को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर रात को बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी किडनीज आराम नहीं करेंगी और वो फ़ौरन पानी फ़िल्टर कर देंगी, क्योंकि उस वक़्त हमारी बॉडी काम नहीं कर रही होती। तो जिसकी वजह से किडनीज वो पानी जो है वो पेशाब की सूरत में निकाल देती हैं, और हमें रात को दोबारा से सोए हुए उठ के पानी पीना पड़ता है। अगर रात के वक़्त आपको प्यास लगती है तो आप सिर्फ़ 1 घूंट पानी पी लें, अगर आपका गला खुश्क हो रहा है, या 2 घूंट पानी ले लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे ना तो वो तो आपकी किडनीज इसी तरह से फ़िल्टर कर देंगी। और अगर आपको कोई बीमारी है, आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, तो फिर आप अपने डॉक्टर्स के साथ मशवरा करके ही पिएँ। ज़रूरी नहीं कि फिर आपने 1-2 घूंट ही पीना है, लेकिन एक सेहतमंद इंसान को इसी तरह करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी रात को नहीं पीना चाहिए। इसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमें चाहिए कि हम पानी पिएं। पानी कोशिश करें कि नीम गर्म पानी सुबह उठते पिएं और बग़ैर ब्रश किए पिएं। इससे ये है, अगर हम बग़ैर ब्रश किए पानी पिएंगे तो हमारा हाजमा दुरुस्त होगा। जी हाँ, वो भी इस सूरत में कि अगर हम रात को ब्रश करके सोएं, गंदे मुंह में आपने सुबह उठ के नहीं पी लेना पानी। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज के तकरीबन 15-20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा जो लोग पानी पीते हैं। जी हाँ, बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, पानी पिया शुरू हो गए पीना बहुत ज़्यादा, जी हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपकी किडनीज फ़ौरन वो पानी जो है वो यूरिन की सूरत में जिस्म से निकाल देती है, यानी कि किडनीज फ़िल्टर किए बिना ही निकाल देती है। उस पानी का आपके जिस्म में कोई काम नहीं हो रहा होता। इस तरह पानी पीने से जिस्म में पानी की ज़्यादती हो जाती है, और इस तरह से हमें पता चलता है कि जब हमारा यूरिन सफ़ेद आना शुरू हो जाता है, यानी यूरिन में पीलापन ख़त्म हो जाता है, यानी जब हम यूरिन करते हैं अगर यूरिन में कोई कलर ना हो तो इसका मतलब है पानी की ज़्यादती हो गई है। और जब बहुत ज़्यादा पीला होता है तो इसका मतलब है पानी की कमी हो गई है। जब हल्के पीले रंग का हो तो वो सही होता है। ऐसा ही यूरिन हमारे लिए, सेहतमंद लोगों के लिए ऐसा ही यूरिन ठीक है। अब हम बताएंगे कि किस वक़्त किन चीज़ों के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। जी, अगर आप किसी भी किस्म का कोई जूस पी रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स या सब्जियों का जूस पी रहे हैं, तो उसके बाद आप पानी नहीं पिएं। और इसके अलावा जब आप वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम से जब आप फारिग होते हैं
तो फ़ौरन ही पानी नहीं पी लेना चाहिए, बल्कि थोड़ी रेस्ट देनी चाहिए ताकि आपकी किडनीज़ को थोड़ी रेस्ट मिले। फ़ौरन पानी नहीं पिए। हाँ, वॉशरूम से 15-20 मिनट के निकलने के 15-20 मिनट बाद आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, पानी पिएँ, लेकिन पानी आराम आराम से और घूंट घूंट लेके पिएं। इस तरह से बोतल मुंह को लगा के ऊपर की तरफ पानी नहीं पिएं। इससे हवा भी आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है, जिससे आपको जोड़ों का दर्द हो जाता है। जोड़ों की दर्द की वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। और अगर आप बर्फ़ानी इलाके में अगर रह रहे हैं तो तब भी आपके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। तब भी आप पानी ज़रूर पिएं। ये नहीं कि सर्दी है तो उस वजह से कम पानी पिएं, नहीं, बल्कि आप ज़्यादा ही पानी पिएं, लेकिन नीम गर्म पानी पिएं और जूसेस ज़रूर पिएं। पानी जब भी आप पिएं नीम गर्म पिएं। ये नहीं कि आपको ठंडा पानी पिएं। ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। आपको पता है चाइनी लोग जो हैं वो पीते ही गर्म पानी हैं, चाय की जगह भी वो गर्म पानी पीते हैं, इसीलिए सेहतमंद रहते हैं। तो हमें चाहिए कि नीम गर्म पानी पिएं। अगर हम पानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अगर पिएंगे तो हमारा निज़ाम हाजमा सही नहीं रहेगा, क्योंकि पहले पानी गर्म होने में, जिस्म में जाने के बाद गर्म होने में टाइम लेगा और फिर हमारा निज़ाम हाजमा शुरू होगा, जिसकी वजह से निज़ाम हाजमा स्लो हो जाता है और हमें कब्ज़ की शिकायत रहती है और हमारी किडनी सही तरह से काम नहीं करती और कब्ज़ की वजह से हमारे जिस्म में मुश्किल महसूस होता है। तो इसलिए हमें चाहिए नीम गर्म पानी पिएं। पानी हमारी जिल्द को खूबसूरत और तरोताज़ा बनाने में अहम किरदार अदा करता है। पानी पीने से जिस्म की सफाई होती है, जिस्म की अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर भी खूबसूरती ज़ाहिर होती है। हमारा जिस्म खाना खाए बगैर रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना नहीं ज़्यादा अरसा रह सकता। खाना खाए बिना भी ज़्यादा अरसा तो नहीं रह सकता, लेकिन कुछ टाइम गुजार सकता है। खाना जो है वो पानी से ही हज़म होता है, लेकिन अगर जिस्म में पानी ही नहीं होगा तो खाना कैसे हज़म होगा। तो हमें चाहिए कि हम सही वक्त पे सही तरीके से पानी का इस्तेमाल करें, अपने जिस्म को सही वक्त पे सही तरीके से पानी मुहैया करें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।